भगवान मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरे लिए ना सही, माधव के लिए सही, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आपको तो पता है ना मेरे माधव की जान खतरे में है। मुझे बाहर निकालो यहाँ से। आपने तो मुझे उसकी अर्धांगिनी बनाया था ना, तुम मेरा अर्धांगिनी का फर्ज पूरा करने में मेरी मदद करिए। मुझे बाहर निकालिए यहाँ से, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये रास्ता मुझे कहाँ ले आया? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। जुगनू मुझे ले जाना कहाँ चाहते हैं? और ये मैं कहाँ आ गई हूँ? ये सब कभी सोचा है खेत में काम करने वाली एक मजदूर औरत जो दिहाड़ी पे जीती थी, इस घर की महारानी कैसे बन गई? जिसके हाथों में काम कर करके छाले पड़ जाते थे, उसके हाथों में ये करोड़ों की जायदाद की चाबी कहां से आई? मैंने अपने हाथों की तकदीर खुद लिखी है, अपने दुश्मनों के खून की स्याही से। जब पहली बार मैंने इस हवेली को देखा था, तभी मैं समझ गई थी कि इस हवेली की रानी बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इस हवेली के राजा को अपना बना लो। पर मेरे रास्ते का कांटा थी माधव की माँ, और नीलांबरी तो पैदा ही हुई है फूलों पे चलने के लिए। बस मैंने मेरे रास्ते के कांटे को हटा दिया। जान ले ली मैंने उस माधव की माँ की। और कर ली मैंने नारायण से शादी, और बन गई मैं इस हवेली की महारानी। क्या आपने माँ जी के साथ ही... और वो बेचारा माधव जो मुझे मदर इंडिया समझता है,
मुझे बेहद प्यार करता है, पर वो बिल्कुल नहीं जानता कि वो मुझे फूटी आंख नहीं अच्छा लगता। उसका साया भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा बस चलता तो माधव को भी उसकी मां के पास पहुंचा देती। जानती हूं, और ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आज की दुनिया में भी तुम जैसी लड़कियां मौजूद है। सच में मेरा माधव बहुत खुशकिस्मत है जिसे तुम जैसी अर्धांगिनी मिली। अब तुम एक छोटा सा मेरा काम कर दो, इन पेपर्स पर अपने साइन कर दो, ताकि तुम भी खुश और मैं भी खुश। ये किस चीज की पेपर है माँ जी? ये माधव की माँ की वसीयत है। उन्होंने मरने से पहले ये सारी जायदाद, हवेली, सब कुछ माधव की होने वाली पत्नी के नाम पे कर दी थी। अब माधव की पत्नी तुम हो, तो ये सब कुछ तो तुम्हारे नाम पे हुआ ना। चलो इसके ऊपर साइन कर दो। पर माँ जी, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। जानती हूँ मेरी प्यारी बहू रानी कि तुम्हें सब कुछ नहीं चाहिए, इसलिए तो कह रही हूँ इन पेपर्स पर साइन करो, ताकि तुम्हारे कंधे का बोझ हट जाए, तुम माधव के साथ खुश रहो और मैं अपने काम पे खुश रहूं। चलो साइन करो। ये क्या है माँ जी? पूरे जायदाद में से 60% आपका, 30% में से बाकी घर वालों का, 10% सिर्फ माधव का। तो इसमें गलत क्या है? मेरे मरने के बाद सारी जायदाद मेरे बच्चों की होने वाली है ना। मैं अपने साथ बांध के ऊपर तो नहीं लेकर जाऊंगी, इसलिए ज्यादा सवाल मत करो और इन पेपर्स पर साइन करो। माँ जी, अगर वसीयत के अनुसार ये सारी प्रॉपर्टी, रुपए, पैसे मेरे नाम पे है, तो मुझे इसे सिर्फ माधव के नाम पे करना चाहिए, किसी और के नहीं। ये पीता हुआ कल क्यों दिखाई दे रहा है मुझे? इसका क्या मतलब हो सकता है? भगवान जी, क्या ये सब दिखाकर आप मुझे कोई संकेत दे रहे हैं? चित्रा। माधव ये कुर्ता देखिए ना, बिल्कुल नया जैसा हो गया ना। कोई कह नहीं सकता कि आपने इसमें होली खेली थी। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी दुकान से खरीद के लेके आए हैं, है ना? तुमने रानी और संग्राम को उनका हिस्सा देने से मना किया। हाँ माधव, पर वो तुमने ये बहुत गलत किया। मेरी माँ का दिल दुखाया है तुमने। माधव, आप बात तो सुनिए। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। मेरी माँ से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। मेरी माँ इस घर की नींव है। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने ही मुझे पाला है, उन्होंने ही मुझे प्यार किया है। उनकी वजह से मुझे आज तक अपनी असली माँ की कमी महसूस नहीं हुई है। मैंने उनसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की है, और तुमने उनके साथ बदतमीजी की। तुम्हारी हिम्मत कैसी उनके साथ बदतमीजी करने की? ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए माफ कर रहा हूं। ना आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, और जैसा वो चाहती है ना, वो करो। नहीं माधव, मैं नहीं कर सकती। क्या कहा तुमने? माधव, मैं नहीं जानती हूँ उन्हें, और ना मैं उन पे ट्रस्ट करती हूँ। कोई तो वजह होगी ना कि आपकी सगी माँ ने ये पूरी जायदाद आपकी अर्धांगिनी के नाम पे की, किसी और के नहीं। मैं आपको वजह बताती हूँ कि आप बहुत सीधे हैं, सरल हैं। आप किसी की भी बातों में बड़ी आसानी से आ जाते हैं, किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं।
आपको लगता है कि सब आपकी तरह नेक दिल हैं। माधव, मैं आपकी माँ की आखिरी इच्छा की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं वही करूंगी जो सही है। चित्रा, वो मर चुकी हैं। मेरी सिर्फ एक ही माँ है और उनका नाम है नीलांबरी देवी। ये चीज को एक्सेप्ट कर लो और जैसा वो चाहती है वो करो। माधव, मैं नहीं कर सकती। माधव, तू ठीक है ना? तू साइने के अंदर कैसे पहुंची? मुझे चित्रा दीदी ने कैद कर दिया था अंदर, लेकिन अच्छा हुआ। अगर मैं अंदर नहीं जाती तो मुझे सब नहीं पता चलता जो कुछ मुझे पता चला है। क्या आपको पता है घर के ये सारे लोग, ये सब माधव के दुश्मन है। ये सब माधव को मारना चाहते हैं। मैंने देखा कि चित्रा दीदी कैसे मरी थी। ये सब मुझे पता चला भाभी। पता नहीं ये सब क्या चाहते हैं। इन्होंने माधव से सब झूठ बोला है। ये सब लोग बहुत बुरे हैं भाभी। ये तू क्या कह रही है मेहदी? पर ये सब छोड़िए भाभी, अब हमें जल्द से जल्द हमें माधव के पास जाना होगा। मुझे नहीं पता भाभी ये सब सच है या झूठ है। हो सकता है ये सब चित्रा दीदी का रचा हुआ कोई छलावा हो सकता है वो कोई भ्रम मेरे अंदर डाल रही हो। लेकिन अभी मुझे माधव की रक्षा करनी है चित्रा दीदी से। चलो भाभी, हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। हाँ वैदी, चल। अब ये सब क्या हो रहा है? ये अब क्या करें? ये दरवाजा भी बंद हो गया। ये सब क्या हो रहा है? एक एक करके घर के सारे दरवाजे क्यों बंद हो रहे हैं? अब हम क्या करेंगे? कैसे यहाँ से निकलेंगे? मुझे नहीं पता भाभी। एक के बाद एक अपशगुन हो रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? कोई तो शक्ति है जो मुझे माधव के पास जाने से रोक रही है। अब इस घर से ना कोई बाहर जा पाएगा और ना ही कोई अंदर आ पाएगा। इन दीवारों के पीछे माधव और वैदेही की प्रेम कहानी हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। और इसी के साथ वैदेही माधव की जिंदगी में होगा तुम्हारे रोल का दी एंड।
खिड़की को भी बंद कर देगी। जोर से खींचो भाभी। चलो भाभी, हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा। क्या हुआ वैदे? जल्दबाजी में हम चाबी तो घर पर ही भूल गए। क्या? अब क्या करें? हमें टैक्सी लेनी होगी। हाँ, चलो। बस एक बार मेरी बात का यकीन कर ले माधव, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बड़ी माँ, आप तो मेरे यकीन कीजिए ना, आप माधव को समझाइए ना कि मैं ही वैदे हूँ। आपको याद है, आपने मुझे छल्ला दिया था। बोलिए ना बड़ी माँ। संग्राम भैया, आपको तो पता है ना मैं वैदे हूँ। संग्राम, रानी दीदी, जीजा जी, मैं वैदे हूँ, आपको तो पता है ना। आपको पता है ना, बोलिए ना रानी दीदी, कुछ तो बोलिए। मैं आपकी वैदे हूँ, बोलिए ना। ये क्या हो रहा है? कोई मुझ पे यकीन क्यों नहीं कर रहा है? अनुराधा भाभी, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। आपको तो पता है ना कि मैं वैदे हूँ। हाँ वैदे, मेरा दिल जानता है कि तू ही वैदे ही है। नहीं, मैं वैदे हूँ माधव। माधव, ये सही कह रही है, यही वैदे ही है, ये चित्रा है। माधव सोच क्या रहा है? उठा त्रिशूल और मार दे चित्रा को। हाँ भैया, माँ सही कह रही, मारिए ना उसे। हाँ भैया, मार दीजिए। मार दो साले साहब, मार दो। माधव भैया, एक तरीका है। तरीका? मैं आपकी दुविधा समझती हूँ, इसलिए एक तरीका है जिससे साफ हो जाएगा कि चित्रा भाभी कौन है और वैदे ही कौन है। कौन सा तरीका? इन दोनों को एक साथ मंदिर में प्रवेश करना होगा। और मंदिर की पवित्र चौखट कोई भी प्रेत आत्मा पार नहीं कर सकती। और मुझे पूरा यकीन है कि इस मंदिर की पवित्र हवाएं चित्रा भाभी की हैवानी शक्तियों को जला देंगी। और वैदे यानी सीता को तो हर युग में अग्नि परीक्षा देनी ही होती है। अनुराधा, क्या रामलीला चल रही है? अनुराधा, अपना मुंह बंद रखो, मैं बोल देता हूँ तुम्हें। संग्राम, मैं तैयार हूँ। माधव के लिए
मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, वही सही रहेगा। माधव, अगर ऐसी बात है तो मैं मंदिर में पहले अंदर जाऊंगी, क्योंकि चित्रा कुछ भी कर सकती है। डॉक्टर साहब, माधव भैया कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, आप हमें हमारा काम करने दीजिए। पेशेंट कोमा में है, न वो हमें सुन सकता है, न देख सकता है, न महसूस कर सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं? प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए। माधव भैया की आंखों से आंसू बह रहे। अगर वो कुछ महसूस नहीं कर सकते तो रो कैसे सकते हैं? प्लीज डॉक्टर साहब, आप मेरा यकीन कीजिए, वो मुझे सुन सकते हैं। लेकिन सुनिए मैडम, सुनिए। माधव भैया, आंखें खोलिए। माधव भैया, मैं जानती हूँ कि आप मुझे सुन सकते हैं। प्लीज अपनी आंखें खोलिए माधव भैया, प्लीज। आपको कुछ नहीं होगा माधव भैया, हम सब आपके साथ। बस आप अपनी आंखें खोल लीजिए माधव भैया, प्लीज। आपको जीना होगा माधव भैया, आपको हम सबके लिए जीना होगा। अगर आप यहाँ से चले गए तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा माधव भैया। मैं जानती हूँ माधव भैया कि जो कुछ भी मैं कह रही हूँ वो आप सुन सकते हैं, इसलिए बस अपनी आंखें खोल लीजिए। आपको हम सबकी खातिर जीना होगा, वैदेही की खातिर आपको जीना होगा। बाहर निकालो मुझे, नीलांबरी! ये बोतल कोई आम बोतल नहीं है। इस बोतल में जाते ही बड़ी से बड़ी काली शक्ति भी बेअसर हो जाती है। आत्मा की आत्मा भी तड़प उठती है। ये देखो, चित्रा की आत्मा कैसे तड़प रही है। बाहर निकालो मुझे। जब तक चित्रा की आत्मा इस बोतल में कैद है, तब तक वो अपनी किसी भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती। समझ में नहीं आ रहा चित्रा, तेरी हालत पर हंसूं या अफसोस मनाऊं? एक प्रेत आत्मा नीलांबरी से दया की भीख मांग रही है बाबा। इससे ज्यादा सबूत क्या होगा नीलांबरी की ताकत का? बेचारी बहुरानी चित्रा कैसी लग रही है? मौत के बाद ये जिंदगी। देखो कैसे तड़प रही है बेचारी। बेचारी चित्रा कितना तड़प रही है। मैं भी बहुत तड़पी थी। मेरे रास्ते में आए हुए सारे कांटों को मैंने खत्म कर दिया, तब जाकर मैं यहाँ पहुंची हूँ। सबसे पहले माधव की माँ, फिर तू, माधव की अर्धांगिनी चित्रा, और फिर वो गवार पागल वैदेही। तुम सबको क्या लगता है तुम्हारी औकात भी है इस महल में राज करने की? महल में प्यादे तो बहुत होते हैं, लेकिन रानी सिर्फ एक होती है, और वो रानी मैं हूं, नीलांबरी देवी, और कोई नहीं हो सकता। सुना तुमने? माधव की जिंदगी में जब जीते जी मैंने किसी औरत को टिकने नहीं दिया, तो मरने के बाद तुझे क्या लगा तू माधव पे अपना हक जमा पाएगी? बेवकूफ कहीं की। बहुत बुरा किया तूने चित्रा मेरे साथ। तूने मेरे साथ जो बेवफाई की है, जो धोखा दिया है, उसकी सजा है मौत के बाद तेरी ये गुड़िया में बंद जिंदगी। कैसा लग रहा है बहुरानी? अब और बगावत करना बाकी है मेरे साथ? बेचारी चित्रा
डॉक्टर साहब आपने देखा माधव भैया ने अभी अपनी आंखें खोली। देखिए मैडम, देखिए ये कोमा के पेशेंट को कुछ सेकंड के लिए होश आता है, इनके साथ यही हुआ है। अभी आप बाहर जाइए, वो बेहोश है, आप बाहर जाइए प्लीज। नहीं माधव भैया, नर्स प्लीज अपनी आंखें खोलिए माधव भैया। मैडम आप यहाँ से चलिए, आपकी वजह से पेशेंट डिस्टर्ब हो रहा है। आपने देखा ना कैसे वैदेही का नाम सुनते ही उन्होंने अपनी आंखें खोल ली। आप सबने देखा ना। माधव भैया मैं जानती हूँ ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। माधव भैया प्लीज अपनी आंखें खोलिए। माधव भैया छोड़िए मुझे। माधव भैया मेरे साथ प्रार्थना कीजिए कि वैदेही जहाँ कहीं भी हो ठीक हो, जिंदा हो। अब वो घड़ी आ गई है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। अब वक्त आ गया है उस काम को अंजाम देने का। काम? कौन सा काम? हमने चित्रा को इस बोतल में बंद कर दिया, उसकी सारी शक्तियां भी खत्म कर दी। अब ऐसा कौन सा काम बाकी रह गया है नीलांबरी देवी जो आपने अब तक नहीं बताया? अगर आपकी याददाश्त कमजोर है तो मैं आपको याद दिला दूं, या आप भी दूसरों की तरह नीलांबरी के साथ खेल खेलने का नाटक कर रहे हैं। आपने कहा था कि चित्रा की दूषित शक्तियों को आप मेरे अंदर शामिल करोगे।